कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए संबित जी। देखिए अंजना जी, मैंने आपको कहा ना, ये हर कोई एक मुद्दा है और इसी कारण से इन विषयों पे चर्चा पार्लियामेंट में भी होती है। इन विषयों पे नो कॉन्फिडेंस मोशन तक कांग्रेस की सरकार और इनके जो विधायक और इनके जो सांसद थे वो लेके भी आए थे सदन में। नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार ने उसे फेस किया। ये विषय चर्चा के हैं, चर्चा होती रहती है और सही बात है। जितनी बहुत सारे तरीके रहे हैं, एमएसएमई के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से रोजगार को बढ़ाया गया है, परसेंटेज में इजाफा हुआ है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहां से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू है। आप इस टॉपिक पे क्यों आगे डिबेट? एक सेकंड, पंडितों की बात भी करेंगे। ये डाइवर्ट करते हैं। आपसे सवाल पूछेंगे तो आप जवाब दे दीजिएगा। आप लोग चारों गेस्ट हैं, किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। इनसे सवाल नहीं पूछते, गुस्सा मेरे पे निकालते हैं। मैंने कहा गुस्सा निकाला सर? तो आप बात नौकरी की करते हैं, आप बीच में क्यों बुलाते हैं? पंडितों की बात होगी। संबित जी, आप पूरी बात पूरी कीजिए। आपका ऑडियो जा रहा है, उनका नहीं जा रहा। ऑडियो नहीं जा रहा है, मन में बोलिए जल्दी से। देखिए अंजना जी, मैं आपको कश्मीरी पंडितों के विषय में इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये एक विश्व में केस स्टडी है। अरे भैया, आपको अगर लास्ट में भगा दिया जाएगा, अपने जमीन के अंदर ही आप बेघर बन जाएंगे। रोजगार इत्यादि सबके विषय में बात करिएगा। आप जानते हैं जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, एक पत्रकार, वो भी एक महिला पत्रकार थी, हम सम्मान करते हैं उनका, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसे ही माइक पकड़ करके कहा था कि आप जानते हैं कश्मीरी पंडितों को क्यों भगाया गया? क्योंकि ये जो पंडित अपर क्लास पंडित है, इन्होंने ज्यादा नौकरी पे अपना दावा ठोक रखा था, ज्यादा नौकरी करते थे, इसलिए मुसलमानों ने इनको भगा दिया। उसे भी जस्टिफाई किया था। आप सोच के देखिए, इस देश में इस प्रकार के लोग। मैडम से है, सुप्रिया जी से। सुप्रिया जी को दिखाइए। सुप्रिया जी, आपसे सवाल है। इस बच्चे का आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, पूछिए। मैम, आप अभी महंगाई की बात कर रही थी, तो आप कांग्रेस शासित राज्यों में जो भी पेट्रोल डीजल की जीएसटी के अंदर लाने की समर्थन करती है कि नहीं? उस चीज का जीएसटी में आना चाहिए कि नहीं पेट्रोल डीजल? अब मैं इसका जवाब देती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ लड़कियां भी बैठी होंगी, शायद उसमें से उन्होंने किसमें जी। आप लड़कियों के पहनावे पर वो अलग डिबेट है कि हिजाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़कियों के पहनावे पर आपके पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी ने क्या कहा था और खट्टर जी ने क्या कहा? हिजाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अलग डिबेट क्यों है? इसी में पूछिए ना सवाल इनसे। मत बोलिए संबित जी, प्लीज। संबित जी, अभी तो बीच में बोल रही थी। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक कराइए। खराब है, मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रही है। ब्रेक होके आ रही है, ऑडियो ठीक करिए। बोलिए सर, बोलिए। अगर आपके आर्गुमेंट अच्छे होंगे तो आपके पास आएंगे लोग। थोड़ा शांत रहिए, अच्छे सहनशीलता यहाँ पर दिखाइए। देश में तो नहीं दिखा रहे, थोड़ी सहिष्णुता मेरे डिबेट पर दिखाइए। इस डिबेट में सुनिए, सहनशीलता कांग्रेस के अंदर ही नहीं है। बेचारा प्रशांत किशोर जी नहीं आ रहा है। खट्टर जी ने, अब बताइए, जो लड़कियां जीन पहनती उन्हीं का रेप क्यों होता है? इनके विधायकों ने क्या कहा था? गन्ने के खेतों में ही क्यों मिलती है जिन लड़कियों का रेप होता है? तो इनकी क्या मानसिकता, उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ। सवाल हरियाणा के नौजवान ने बेरोजगारी पर पूछा था, ले गए। आपके छत्तीसगढ़ के नेता बोलते थे छोटा रेप में मत बोलिए। अरे देखिए, अब आपसे भी महंगाई पे सवाल पूछा जा रहा है, आप कहीं और ले जा रही हैं डिबेट को। बच्चे ने सीधा पूछा, क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? मैं उसका थोड़ा तथ्य भी बता देती हूँ। जब 2018 में लपक के जीएसटी लाया जा रहा था, तो हम लोगों ने बार बार कहा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाइए, लेकिन नहीं लाया गया। और आज ये आलम है कि पेट्रोल डीजल आपे से बाहर हो गया है। हम लोगों ने तब भी समर्थन किया था, आज भी करते हैं। और ये सच है कि जीएसटी काउंसिल की 17 स्टेट में भाजपा की सरकार है। 2/3 बहुमत है जीएसटी काउंसिल के पास। जिस दिन चाहे उस दिन जीएसटी में ला सकते हैं पेट्रोल और डीजल को, लेकिन नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर ले आए तो ठीकरा दूसरे के सर कैसे फोड़ेंगे। और अंजना जी, 5 सेकंड में एक बात कहकर, और ये तथ्यात्मक बात है, चेक कर लीजिएगा, जीएसटी काउंसिल बहुत कवर किया है। बेरोजगारी राज्य जिम्मेदार, दवाइयां कम है राज्य जिम्मेदार, महंगाई राज्य जिम्मेदार, कोरोना राज्य जिम्मेदार। मैं 5 सेकंड एक सवाल पूछूं? चीज के लिए इसकी किल्लत, बिजली की किल्लत राज्य जिम्मेदार। तो केंद्र सरकार कौन से खाली ताली, कौन सा झुंझुना बजाने आई है? इतना सब कुछ खराब हो रहा है तो ये लोग सड़क पे उतर के संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश क्यों चले गए हैं? नहीं, पूरा भारतवर्ष खत्म होने के कगार पे है, दोनों भाई बहन विदेश चले गए हैं। बताइए, अब ये स्ट्राइक भी हम लोग करें क्या?
नहीं, देश की हालत ठीक है, इतनी चलिए, खराब दो है। सवाल, दो सवाल, अब जल्दी से बताइए, आप ही चलिए स्ट्राइक रुक करना जाइए, चाहते रुक हैं, जाइए प्लीज सुप्रिया जी, रुक जाइए आप ही चलिए स्ट्राइक करेंगे आपका आपको। बुलडोजर रोक तो दिया सर दिल्ली मेरा में। सवाल आप तीनों से रोका ना है। आपका बुलडोजर। पूछिए आगे भी पूछिए रोकेंगे आपका अरे जनता की तो सुनिए, अपना चेहरा खाली टीवी पे देख रहे हैं, इधर देखिए। हाँ। सर मेरा सवाल आप तीनों से है। ये सवाल ये है कि मैं एक हिंदू हूँ, मुझे पता है कि मुझे आगे जाके करियर कैसे बनाना है, मुझे इसके बारे में टेंशन रहती है, फैमिली आगे इन सब चीजों के बारे में। तो अगर कोई मुसलमान है, कोई भी है, चाहे रोहिंग्या हो या कोई भी हो, तो क्या उनको नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं होती? उन्हें हर वक्त ये टेररिस्ट या उस तरीके से क्यों घोषित कर देते? जब आप किसी एक के बारे में बोलते हैं, किसी एक ने किया होता तो आप उसके पूरी एक जाति को घोषित लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। संबित जी इसका जवाब को दीजिए। आप सेटिस्फाई भी करता है बेटे। हाँ। इनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को वो चीज सूट करती है मेरे जिससे से वोट था, मांगते रुकिए। हैं। अब ये उसका कारण है। संबित पात्रा जी चुप हो जाइए। आपका नाम बदल गया सर? मेरा नाम संबित नहीं है। सर मेरा सवाल आपसे है। आपने बोला कि इतने सालों से मोदी सरकार ने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए। उन्होंने 3 तलाक हटवाया, ये अब तक कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? ठीक है, ये उनका जवाब है। पहले वो जवाब देंगे, उसके बाद आप देंगे। सवाल उसका ये था कि अगर मुस्लिम्स में भी है तो कुछ लोग अपराधी हो सकते हैं ना, आप एक पूरे समाज को, एक धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हैं? अंजना जी, किसने पूरे धर्म को बदनाम किया है? अंजना जी, मैं आज भी कहना चाहता हूं कि देखिए, मोदी जी के जो हमारे पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना हो गया, उजाला योजना हो गया, सड़क बनाने की योजना हो गई, घर घर किस प्रकार से राशन पहुंचाने का कार्यक्रम हो गया, 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंच रहा है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो गया। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आप देखिएगा तो हिंदू भी है तो मुसलमान भी है। क्या किसी आधार पर बंटन किया गया कि ये मुसलमान है, ये रहीम है तो रहीम को नहीं देंगे, ये राम है तो राम को ही देंगे? राम को भी दिया गया, सलमा को भी दिया गया, रहीम को भी दिया गया, सबको दिया गया है।